दोस्तों, कुछ जानकारियां ऐसी हैं जो आपके जीवन के लिए बेहद जरूरी हैं। अगर नहीं जानते हैं तो कभी भी गंभीर समस्याओं के शिकार हो सकते हैं, और अगर जान जाते हैं और सावधान रहते हैं तो इन गंभीर समस्याओं से आराम से बच सकते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं चाहूंगा कि इन बातों को किसी भी शर्त पर नजरअंदाज ना करें और जरूर इन बातों पर ध्यान दें। हमारा वादा है आपको बेहद लाभ होगा, और नहीं भी होता है तो कोई नुकसान भी नहीं होगा। जहां तक इनकी प्रामाणिकता की बात है तो इनका खतरनाक परिणाम मैंने अपनी आंखों से देखा है। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं, अगर वो ये राज जानते होते तो आज इस दुनिया में जीवित होते। जरा सी लापरवाही और जीवन खत्म। तो दोस्तों, कुछ ऐसे ही टिप्स हैं जो हमने अपने जीवन में अनुभव किए हैं और इन्हें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आप ऐसी खतरनाक गलतियों से बच सकें। तो दोस्तों, आइए देखें कुछ महत्वपूर्ण टिप्स। जरूर आजमाएं और खतरनाक समस्याओं से बचें। सलाह नंबर 1, सुबह उठकर 1 लोटा गुनगुना पानी अवश्य पिएं। गुनगुना का अर्थ ये नहीं है कि पानी ज्यादा ही गर्म हो। अपने शरीर के तापमान के बराबर पानी होना चाहिए। पानी का तापमान अपने शरीर के तापमान के बराबर होना चाहिए। दोस्तों, ये पानी हमारे सारे शरीर को फिल्टर करता है। दोस्तों, हमारे शरीर में जो बहुत सारे नेगेटिव टॉक्सिन्स होते हैं, उन्हें ये पानी फिल्टर करके पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देता है और शरीर 24 घंटे के लिए साफ स्वच्छ हो जाता है। सामाजिक कवि घाघ ने भी कहा है, भोर होत खटिया ते उठ के पीबे तुरते पानी, ताकि घर में वैद्य न आवे घाघ बात के जान। जैसे सुबह उठकर घर को झाड़ू से साफ करना जरूरी होता है, वैसे ही ये पानी हमारे सारे शरीर को झाड़ू की तरह स्वच्छ बनाता है। तो ये भी काम झाड़ू की तरह जरूरी है। सलाह नंबर 2, दोस्तों, चीनी बहुत ही खतरनाक चीज है। इसे ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करें और इसे नियमित रूप से तो भूलकर भी ना लें। अगर 2 दिन रेगुलर यूज कर लेते हैं तो कम से कम 2 दिन का गैप जरूर करें, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट इतने गंभीर हैं कि फिर उनसे छुटकारा पाना लगभग असंभव है। और सबसे ज्यादा नियमित चीनी हमारे शरीर में चाय के द्वारा पहुंचती है। तो दोस्तों, हम कहेंगे चाय को बिल्कुल छोड़ें और चाय की जगह गुनगुना पानी पिएं। लेकिन अगर चाय की आदत बन चुकी है तो रेगुलर चीनी भूलकर भी ना लें। 2 दिन ले लें तो 2 दिन का नागा जरूरी है, इतना तो अवश्य ही करें। सलाह नंबर 3, जहां तक हो सके नशाखोरी से बचें। और अगर आदत बन चुकी है, बगैर नशे के नहीं रह पाते हैं, तो थोड़ा मन को मारें और नशा लेने की आदत को नियमित कदापि ना रखें। जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि अगर लेते हैं तो पहली बात अति ना करें और दूसरी बात नियमित ना लें। कभी कभी ले लें तो कभी कभी 1 दिन का व्रत कर लें। इससे इनका कोई साइड इफेक्ट शरीर पर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आपने देखा होगा जो लोग मुफ्त का नशा करते हैं वो जीवन भर स्वस्थ बने रहते हैं। जैसे सिगरेट, शराब, तंबाकू अपने पैसे से नहीं लेंगे और अगर मुफ्त का मिल जाए तो खा लेंगे, तो इस्तेमाल कर लेंगे। इस नियम से पैसे की भी बचत होती है और आदत भी नहीं बनती। तो दोस्तों, हम ये नहीं कहते कि आप मुफ्त का नशा करें। बेशक आप अपने पैसे से लें, लेकिन कोई भी नशा रेगुलर ना करें। कभी कभी ले लें तो कभी कभी गैप भी अवश्य करें। आप समस्याओं से बचे रहेंगे, और अगर बिल्कुल अवॉइड कर सकें तो दोस्तों, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। सलाह नंबर 3, अगर आपको मीठा खाने की आदत है तो 2 बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। जैसा कि मैंने कहा, चीनी रेगुलर लेना बहुत गलत है। इसके बेहद गंभीर साइड इफेक्ट हैं और मीठा ज्यादातर चीनी से ही बनता है। तो पहली बात, इसे नियमित ना लें, और दूसरी बात, मीठा हमेशा खाना खाने से पहले खाएं या बीच में खा लें। मीठा खाने के बाद कुछ चटपटा या रोटी खाना जरूरी है। ऐसा करने से आपके दांत में चिपका हुआ मीठा छूट जाएगा और दांत में कीड़ा नहीं लगेगा। और दांतों के लिए सबसे बेहतर है
खाना खाने के बाद दांतों को ब्रश से अवश्य साफ करें। सिर्फ 2 मिनट का समय लगता है। और हफ्ते में दांतों की जड़ों में जो पीली पपड़ी जम जाती है उसे खुरच कर अवश्य हटा दें। इसके औजार मेडिकल स्टोर पर मिल जाते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो दांत बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। याद रखें, दांतों में कीड़ा लगना, मवाद आना इसी वजह से होता है। और अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो दांत रोग विशेषज्ञ से परामर्श लें। लापरवाही बिल्कुल ना करें, क्योंकि दांतों के बगैर आप कठोर खाद्य पदार्थों का आनंद तो ले ही नहीं सकते। साथ ही साथ दांतों के बगैर चेहरे की छवि भी खराब हो जाती है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत मरने तक सुरक्षित रहें तो हफ्ते में गन्ना या कोई कठोर चीज अवश्य खाएं। और पाखाना बैठते समय अपनी दाढ़ों को कसकर दबा के बैठें। इससे दांतों का उचित व्यायाम हो जाता है और दांत बुढ़ापे तक नहीं हिलते। और अगर कोई पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान रखें, जहां तक हो पतंजलि का दंतकांति इस्तेमाल करें। इसके परिणाम काफी बेहतर हैं और हम देख चुके हैं। सलाह नंबर 4। दोस्तों, एक कहावत है, आंखें हैं तो जहान है, नहीं तो दुनिया वीरान है। दोस्तों, आंखें इतनी मूल्यवान हैं कि आंखों के बिना शायद आप मर जाना पसंद करेंगे। इसलिए दोस्तों, आंखों की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए प्रतिदिन सुबह शाम कोई सुरमा या ड्रॉप इस्तेमाल करना जरूरी है। इस संदर्भ में सुरमा ममीरा या पतंजलि का दृष्टकांति ड्रॉप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बुढ़ापे तक आंखों में मोतियाबिंद नहीं आएगा। और जब भी आप कुल्ला करें या मुंह धोएं तो मुंह में पानी भर के आंखों में 15-16 बार छप्पा मारें। याद रहे, आंखें खुली रहनी चाहिए। दोस्तों, ये बहुत ही जबरदस्त प्रयोग है। नजर का चश्मा भी इससे हट जाता है। और अगर दोस्तों आप किसी नशाखोरी के शिकार नहीं हैं तो सुबह उठकर बिना कुल्ला किए अपने मुंह की लार आंखों में डालें। आंखों में कोई भी असमय विकार उत्पन्न नहीं होगा। याद रखिए, इससे बड़ा कारगर ड्रॉप इस दुनिया में है ही नहीं। मगर शर्त सिर्फ एक है, अगर आप कोई नशीली चीज नहीं खाते हैं। अगर बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू आदि खाते हैं तो ये प्रयोग घातक हो सकता है। और अब 5वीं बहुत महत्वपूर्ण सलाह, सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये बहुत ही उत्तम और मूल्यवान समय है। इस समय पर हमारा शरीर एक विशेष ठहराव में होता है। चाहे वेदों के अनुसार देखें या वैज्ञानिक पद्धति से देखें, दोनों ही तरह से ये समय विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। क्योंकि इस समय हमारा शरीर हर तरह से हर अंग में ऊर्जा अवशोषित कर रहा होता है। जैसे मोबाइल जब चार्ज हो रहा होता है तो नियम ये है, चुपचाप उसे चार्ज होने दें। उस समय उसका इस्तेमाल वर्जित है, वरना मोबाइल का हार्डवेयर सिस्टम खराब हो सकता है। इसी तरह दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का समय केवल योग क्रियाओं का समय है और इस समय पर किसी भी प्रकार का मैथुन सर्वथा वर्जित है। चूंकि इस समय शरीर ऊर्जा भरने में पूरी तरह सक्रिय होता है, इसलिए इस समय पर मैथुन की इच्छा बेहद तीव्र होती है। तो ध्यान रखिए, इस समय पर किसी भी प्रकार का मैथुन खतरे से खाली नहीं है। दोस्तों, निवेदन करूंगा, हर जगह मन की सुने, लेकिन इस जगह मन की बिल्कुल ना सुने और मैथुन की जगह योग क्रियाएं करें। लगभग आध घंटे कपालभाति और लगभग 15 मिनट भर्त्सिका जरूर करें। इससे आपके शरीर का इम्यूनिटी पावर जबरदस्त रहेगा। सलाह नंबर 6, तेल, घी और डालडा, इन्हें आप अंश मात्र ही लें। जैसे पूड़ियाँ, इनमें जरूरत से ज्यादा फैट हो जाता है, इसलिए न खाएं तो बहुत अच्छा है। और अगर कहीं दावत में जाना पड़ता है तो एक दिन खा लें, मगर रेगुलर 10-15 दिन लगातार खाना खतरे से खाली नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखें और हो सके तो हर मौसम के अनुसार हर चीज खाएं।
इससे शरीर के अंदर हर जरूरत के तत्व पहुंचते रहेंगे। सलाह नंबर 7, याद रखें, खाना खाने के तुरंत बाद पानी न पिएं और पानी पीने के तुरंत बाद खाना न खाएं। इन दोनों कार्यों में कम से कम 45 मिनट का अंतर अवश्य रखें। इससे आपकी जठराग्नि वीक नहीं होगी और खाना ठीक ढंग से हजम होगा। बहुत सारे लोग इस बात का ध्यान नहीं देते। खाना खाया और तुरंत एक लोटा पानी पी लिया या पानी पिया तुरंत खाना खाने बैठ गए, जो कि सर्वथा अनुचित है। गर्म खाने के बाद तुरंत कोई ठंडी चीज न खाएं। फ्रिज में रखी हुई चीजें तभी खाएं जब वो अपने सामान्य तापमान पर आ जाएं। सलाह नंबर 8, दोस्तों, बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें एक स्वस्थ शरीर मिलता है, जिन्हें खाना खाने में किसी भी चीज की कोई एलर्जिक समस्या नहीं है। ऐसा व्यक्ति 100 में 1 भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और ऐसा स्वस्थ शरीर उस समय मिलता है जब बच्चा गर्भ में होता है। गर्भ के अंदर जिस बच्चे को सही वातावरण मिल जाता है वो बच्चा बुढ़ापे तक पूरी तरह स्वस्थ रहता है और लंबी उम्र प्राप्त करता है, बशर्ते अगर थोड़ा भी शरीर पर ध्यान देता है। ज्यादातर लोग गलत आदत डालकर शरीर का संतुलन बिगाड़ लेते हैं, तो वहीं कुछ लोग शरीर के प्रति सतर्क रहने के बावजूद भी स्वस्थ नहीं रह पाते। जो नहीं रह पाते उन्हें गर्भ से कमजोरी मिलती है और कुछ गलत आदतों के शिकार होकर सारा संतुलन बिगाड़ लेते हैं। तो हम ये कहेंगे, अगर आपको किसी चीज से एलर्जी है तो उससे परहेज रखें। और अगर ईश्वर ने एक स्वस्थ शरीर दे दिया है तो बहुत आप भाग्यशाली हैं। अपने शरीर के संतुलन से खिलवाड़ कदापि न करें। संतुलन में रहकर ही हर चीज खाएं। कहते हैं ईश्वर का दूसरा नाम है संतुलन। ईश्वर जिसे छू लें वो तुरंत रोग विहीन हो जाता है, वो तुरंत सारे रोगों से मुक्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार संतुलन जिसे छू ले वो सारे रोगों से मुक्त हो जाता है। याद रखिए, रोग वही हैं जहाँ कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संतुलन से खिलवाड़ होता है। इसलिए खाना हमेशा संतुलित सीमा पर खाएं। जरूरत से ज्यादा खाना खाएंगे तब भी रोग पैदा होंगे और जरूरत से कम खाएंगे तब भी रोग पैदा होंगे। संपत्ति जरूरत भर ही सुखकारी है, कम होगी तब भी वो समस्याएं पैदा करेगी और जरूरत से ज्यादा होगी तब भी वो समस्याएं ही पैदा करेगी। इसीलिए कबीर ने कहा, ज्यों जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यह सज्जन का काम। दोस्तों, आज सामाजिक समस्याएं इसीलिए हैं क्योंकि हमारे विधान में संपत्ति रखने का कोई सुनिश्चित संतुलित पैमाना तय नहीं किया गया। यही कारण है आज हर स्तर पर विवाद सुरक्षित है। अगर आप विवाद से बचना चाहें तो सारी संपत्ति लूट ली जाएगी और अगर लड़ते हैं तो सर फुड़वाएं, हाथ पैर तुड़वाएं। इसे कहते हैं बीमार अवस्था। जब चुनने के लिए दोनों तरफ सिर्फ नेगेटिव विकल्प ही रखे हों, उदाहरण के तौर पर जैसे आपको म्यादी बुखार हो जाए तो खाना खाएं तब भी मरेंगे और न खाएं तब भी मरेंगे। शरीर की ऐसी अवस्था को कहेंगे बीमार अवस्था और ये संतुलित सीमा से खिलवाड़ करने पर ही प्राप्त होती है। कुछ क्रियाएं हम स्वयं करते हैं और स्वयं ही उसका दंड भोगते हैं, मगर कुछ क्रियाएं ऐसी हैं कोई भी करे उसका दंड सारे समाज को मिलेगा। इन्हें कहेंगे नेगेटिव सामाजिक क्रियाएं और इनके लिए आपको गलत लोगों पर कंट्रोल रखना होगा और ये कार्य स्वयं आपको ही करना होगा, क्योंकि जो लोग ये गलत क्रियाएं कर रहे हैं और समझाने पर समझेंगे नहीं तो वो बच्चों की तरह हैं या बीमार भैंस की तरह, क्योंकि वो मूर्ख हैं और मूर्ख पर कोई ज्ञान काम नहीं करता, उसे तो ताकत से कंट्रोल करना होता है। सलाह नंबर 10 और एक जरूरी सलाह हम आपको देना चाहेंगे। जब भी आप कहीं जाएं, सड़क पर चलते समय जल्दबाजी बिल्कुल ना करें और यातायात नियमों का पूरी तरह
पालन करें। अक्सर हादसे या तो आगे वाले वाहन को क्रॉस करते समय होते हैं या सड़क पर अचानक चढ़ते समय। वाहन को क्रॉस करना है तो तभी पास करें जब जरूरत भर जगह मिले और पास करते समय जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। दोस्तों, इसीलिए आपने देखा होगा वाहनों पर पीछे लिखा होता है जगह मिलने पर पास दिया जाएगा। तो दोस्तों, जगह मिलने का इंतजार करें। और दोस्तों, सड़क पर चलते समय दाएं बाएं आगे पीछे देख कर चलें कि कोई कहीं आ तो नहीं रहा है। अगर कोई नहीं है तभी सड़क पर कदम रखें, वरना खड़े रहें। कुछ भी ज्यादा देर नहीं लगेगी, सिर्फ 1 मिनट पड़ जाएगा। सोचिए, अगर जल्दबाजी में टकरा गए और हॉस्पिटल पहुंच गए तो फिर कितनी देर लग जाएगी। इसलिए कहते हैं दुर्घटना से देर भली। अक्सर हम उल्टा करते हैं। याद रखें, देर न हो, इसीलिए धीरे चलें, 1 मिनट रुकें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही शानदार जरूरी टिप्स के साथ। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहें। हम बहुत सारे ऐसे ही वीडियोज आपके लिए अपने चैनल पर लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका जीवन मंगलमय हो।